हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यूपी ट्रिपल एससी और हमने इस पेपर को दिया है और इसको डिटेल सॉल्यूशन कराते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कितना नंबर पाया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमने 85 क्वेश्चन किया था जिसमें 77 क्वेश्चन सही हुआ है, 8 क्वेश्चन गलत किए हैं और टोटल हमें 75 नंबर मिला है। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं और इसको आप लोग भी मैच कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था पैसेज का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो ये पैसेज में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हम इसमें केवल आंसर को बता रहे हैं, आप लोग उसको मैच कीजिएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन पर्पज क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें दिया है वाट के बाद फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे भरना है, फॉर ब्रेकफास्ट। इसका ऑप्शन बी होगा, डू यू यूजुअली हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन शिप आर एयरक्राफ्ट, इसका होता है क्रू मेंबर होता है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट होगा डी, राम में बी इन द गार्डन। ये आपका राइट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 में से 5 आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके का है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, हमने अबू धाबी तुक्के में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। एक रीजनिंग का क्वेश्चन, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष, ऊपर से इसका रैंकिंग है 15, तो नीचे से इसका पूछा गया है तो इसका 31 होगा। देखिए, ऊपर से ये 15 हो गया और इसके नीचे 30 होंगे, तो 30 के बाद 31 आता है, तो 31 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए आपका करेक्ट है। लीबिया की राजधानी हो जाएगी त्रिपोली, आपकी लीबिया की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है, तो हमने 5 मारा था जो गलत है, इसका राइट आंसर है 4 वर्ष। फिर 12वां, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे गरीबी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह इक्वेशन बनेगा, लेकिन हरीश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हरीश का कोई कंफर्म पोजीशन नहीं दिया है, इसलिए इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआई का क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ का, और इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन है। स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, फिर स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य दिया है और ये होता है, तो इसका 250 आंसर आएगा जो करेक्ट है। आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत होगा, तो ये 8500 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 और 4 है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 800 रुपया इसका आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलाना है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया है।
यदि दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य 6400 आपका आंसर आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत, इसमें 2% आपका आंसर आएगा, 2% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 48A में दिया गया है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो इसमें जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वत्र भीम, मतलब ऑड आपको पहचानना है, तो इसमें पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा सोमवार। किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1928 में संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में दिया है। नेक्स्ट, ये 2025 में बैडमिंटन का आयोजन किया गया था, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने दिया था, तो विक्टर ने इसमें किया था, ऑप्शन नंबर सी। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रखा गया था। ये हमने दूसरा क्वेश्चन मार दिया था, ये गलत हो गया था मेरा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक संधि पे हस्ताक्षर किया गया था, सिंधु जल समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है, हमने स्टोन एज मार दिया था, पाषाण युग, तो ये मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक DI है, इसमें सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात होगा 1997 रेशियो 284, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर होगा 192। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए, तो ये 574 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई, तो ये तेजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 97%। बुध को, मतलब बुध कब मरे थे, अंतिम मुक्ति इनकी 80 वर्ष के अवस्था में हुई थी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बेटा। एक महिला एक पुरुष का परिचय देते हुए बताती है कि उसकी माँ अपने पिता की इकलौती बेटी है, तो ये बेटा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय कम हो, ये इसका आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर का है, तो ये हो जाएगा आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE ये किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। DTM ये सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है दूसरे चरण में, यह हमें पता ही नहीं था DTM होता क्या है, लेकिन राइट ऑप्शन 2 होगा।
ये DI जो सबसे कठिन था पहले शिफ्ट में, ऐसे DI जिसको लगाना थोड़ा कठिन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया है लास्ट के 15 मिनट में। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या क्या आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों का औसत। ये काफ़ी आसान था, इसका निकल जा रहा था 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर है 1680। इसको RW वाले भी गलत बताए हैं, वो बोल रहे हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जबकि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है, मतलब ये बताना है। तो 43% इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, डी में मार्केटिंग विभाग के पुरुष कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 6 और 1 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों का औसत होगा 470। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन क्वेश्चन थे DI का। इसमें देखिए, बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है अनुच्छेद 358। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक का 10वां सदस्य बना था, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ये अरब सागर है भारत के पश्चिम में। ये पूरब में है, बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें √45 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था, तो 2023 में छोड़ा गया था। एक और DI है, इस DI को भी सॉल्व देखिए, इसका आंसर क्या होगा। मई में निर्मित, पहले DI देख लीजिए, ये वाला DI है और इसमें पाई चार्ट भी दिया गया है, उसके आधार पर रेशियो भी दिया गया है और उसको हम लोग करेंगे। ये थोड़ा आसान था। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात था 5:3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की संख्या कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत था, 50% इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात है 5:3। तो जून में निर्मित कुल कुर्सियों की संख्या 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई कुर्सियों की संख्या है 780, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अनुपात है 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन फूड सन्स, ये 2025 का 8वां संस्करण, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसका ऑप्शन आएगा 17.2, ऑप्शन नंबर ए आप लोग सब लोग किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो में धर्म सभा जो स्वामी विवेकानंद ने दिया था 1893, ये काफ़ी फेमस है, ये सबका सही होना चाहिए। ये एक साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -6D ये होगा, हमने 14 लगाया था जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊँट अपने हम्प में क्या करता है, अपने वसा को जमा करता है। ये पैसेज है जो हिंदी के जो पैसेज 2 पूछे गए थे उसमें
10 नंबर पूछा गया था, 5-5 1-1 पैसे से। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? दुख और आनंद की दोनों श्रेणियों में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। कई चैनलों में देखे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 100% करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको गलत देखने को नहीं मिला है। हमने खुद ये पेपर सॉल्व किया है जिसमें 75 नंबर हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद की श्रेणी में ऐसे कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करें, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। ऑप्शन नंबर सी। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा होता है क्रोध। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है? करुणा। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन हो गया 1 पैसे से। दूसरा है, मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख का जी कभी कभी क्या सोचता है? अंग्रेजों, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की अनुवर्तिता के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 के बाद 77, लेख का जी को प्राणी विज्ञान की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृत्त अनजानी स्मृतियों का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। समय की पहचान, सिया राम शरण गुप्त की एक कविता है, उसमें समय की महत्ता को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आंखें दिखाना, इसका सब कोई जानता है, गुस्से में देखना। नेक्स्ट, चैत तद्भव है, इसका तत्सम होगा चैत्र। ये हैं जो विशेष अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप केवल थोड़ा सा सोचेंगे तो आसानी से आंसर उसके मार्क कर सकते हैं। आदान का उल्टा होता है प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एसिड को किस पदार्थ के बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? कांच और सिरेमिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। इनको ओल्ड मैन भी कहा जाता है। फिर 85 नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या 989 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति, ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तरुण दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने नहीं किया है। भारत के विभाजन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये सबसे अंतिम अंग्रेज वायसराय था। इसके बाद गोपालाचारी जो पहले इंडियन थे, स्वतंत्रता के बाद बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल, इसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड होगा राइट आंसर। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि करंट अफेयर हम बिल्कुल नहीं पढ़े थे। नेक्स्ट, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ था इनका? तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो 29 दिसंबर 2024 को। जो करंट अफेयर जानता था वो आसानी से कर लेगा। 2/5% का रूप है 40%। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विशेष क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, सबसे लंबी नदी नाइल नदी, जिसको इंग्लिश में आप लोग देखते हैं नील नदी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे नील नदी दिया था, ऑप्शन नंबर डी। कांगडो ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग दिमाग लगाते तो इसका आंसर कर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न देखिए गड़बड़ हो गया, कहाँ थे हम? निम्न भूजल संरक्षण से किस प्रकार की चट्टान संरक्षण? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। हमने इसमें चूना पत्थर मार दिया था, जो क्या है गलत है। ऑप्शन होगा ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को। 100 नंबर क्वेश्चन, यदि x और y सअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम हमेशा x और y होगा। जैसे 2 और 3 सअभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम हमेशा 2 गुणे 3 होगा, जो 6 होगा, तो इसका x और y आंसर हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे दिया है। यदि किसी शिफ्ट में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे नंबर पे पेपर भेज दीजिए, मैं उसका सलूशन इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरा नंबर है 91 25 47 44 60। इस नंबर पे अपना पेपर भेजेंगे तो आपको 100% करेक्ट आंसर के साथ इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे और उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।